नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों आपके अपने चैनल ज्योतिष धर्म कर्म पर। प्यारे मित्रों, कुंभ राशि वाले दोस्तों, टाइम और एनर्जी का ऑडिट नाम से ये वीडियो कुंभ राशि वालों को समर्पित कर रहा हूँ, जो कि आपकी वर्तमान महादशा साढ़े साती और राहु जैसे लगन में गोचर कर रहा है, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और इसमें कुछ प्रैक्टिकल बात मैं बताऊंगा आपको, जो आपके जीवन में काम आएगी, और अभी जो दशा बनी हुई है उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम हमेशा की भांति लिखना, और ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। मित्रों, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप में से कुछ लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोग जो है समय को तो बर्बाद करते ही रहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनी मानसिक ऊर्जा जो होती है उनको उन चीज़ों में लुटा देते हैं जिनका उनके भविष्य से कोई संबंध ही नहीं होता है। यह बिल्कुल रियल बात है अभी की दशा के अनुसार। सबसे खतरनाक बात क्या है आपको पता है कुंभ राशि वाले दोस्तों? आपको देर तक पता ही नहीं चलता कि आपका जीवन धीरे धीरे अंदर से खोखला क्यों हो रहा है। क्योंकि कुंभ राशि का जो व्यक्ति होता है ना, वो बाहर से तो शांत दिखता है बिल्कुल ही, लेकिन उसके दिमाग के अंदर हर समय विचारों का तूफान चलता रहता है। ये बात अगर सही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना। आप लोग जो हो एक ही समय में 10-10 चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और सोच रहे होते हैं अभी दशा के अनुसार। लोगों को समझ सकते हैं आप लोग, भविष्य की कल्पना आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यही वरदान जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब यही शक्ति जो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज का ये वीडियो केवल टाइम मैनेजमेंट का नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए, यह कुंभ राशि वालों के लिए जीवन का टाइम एंड एनर्जी ऑडिट है। बहुत आनंद आएगा, इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन की एक दिशा आपको मिलेगी। यानी जो ये वीडियो है, आपका समय कहाँ जा रहा है, आपकी मानसिक शक्ति कहाँ ख़त्म हो रही है, कौन लोग आपकी आत्मा को थका रहे हैं, कौन सी आदतें आपका भाग्य धीरे धीरे खा रही है, और किन चीज़ों को छोड़ते ही आपकी किस्मत, आत्मविश्वास और मानसिक शांति वापस आ सकती है। देखो, कुंभ राशि का स्वामी जो है वो है शनि, और उसके साथ में सह प्रभाव रहता है राहु का। ये कुंभ राशि वालों की प्रकृति है। शनि आपको बहुत ज़्यादा डीप में सोचने के लिए मजबूर करता है, लेकिन सही सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जो राहु है ना, उसका सह प्रभाव वो आपको भटकाव दे देता है। साथ ही साथ आप बिल्कुल प्योर सोचते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उसमें भटकाव आ जाता है और आप महन निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी चीज़ में। इसलिए कुंभ राशि वाले लोग जो है अक्सर दो जीवन जीते हैं। एक तो बाहर का जीवन जिसमें वे सामान्य दिखते हैं दूसरे अन्य लोगों को कि ये तो बहुत ही बढ़िया लोग हैं, इसके जीवन में तो आनंद मंगल होगा। और एक अंदर का जिसमें वे लगातार सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं और लोगों के व्यवहार को पढ़ते रहते हैं। अब ध्यान से सुनिए आप, हर इंसान की ज़िंदगी में दो बैंक अकाउंट होते हैं। पहला होता है पैसों का और दूसरा होता है ऊर्जा का। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग केवल पैसे का हिसाब तो रखते हैं, लेकिन ऊर्जा का हिसाब कभी नहीं रखते। उनके पास में जो शक्ति है उसका हिसाब कभी नहीं रखते। कौन सी बातचीत के बाद आपका मन भारी हो जाता है, कौन सा व्यक्ति मिलने के बाद आपको भीतर से थका देता है, कौन सा काम करने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और कौन सी आदत आपकी आत्मा को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है। यदि आपने ये समझ लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उनके पास समय कम है, समस्या ये है कि उनका दिमाग हर समय ओपन टैब की तरह चलता रहता है। जैसे मोबाइल में एक साथ 50 एप्लीकेशन अगर खुल जाए, वैसे ही इनके दिमाग में भी अधूरे विचार चलते रहते हैं। पुराने दर्द बार बार चलते रहते हैं विचारों में, भविष्य की चिंता चलती रहती है, लोगों की बातें, अपमान की यादें और हजारों कल्पनाएं एक साथ चलती है। और फिर भी ये लोग कहते हैं पता नहीं क्यों थकान सी रहती है, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घुटन रहती है। अरे शरीर नहीं थका, आपका मन थक गया है। आपकी आत्मा लगातार मानसिक शोर से भर चुकी है, आंधी तूफान है विचारों के। अब मैं आपको एक बहुत वास्तविक बात बताने वाला हूँ कुंभ राशि वाले दोस्तों। कुंभ राशि वाले लोग अक्सर उन चीज़ों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं जहाँ उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। वे बार बार उन्हीं लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें समझना ही नहीं चाहते। उन्हें छोड़ते नहीं वे लोग। आप लोग उन रिश्तों को बचाने में अपनी आत्मा जला देते हैं जहाँ सामने वाले को आपकी जो कदर ही नहीं होती है। आप लोग सोशल मीडिया पर घंटों दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी ही ज़िंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। आपको कुंभ राशि वाले मित्रों एक कठोर लेकिन सच्चा ऑडिट करना होगा इस वीडियो के माध्यम से। आज रात अकेले बैठिए और एक कागज़ पर लिखिए मेरी ऊर्जा कहाँ ख़त्म हो रही है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप सोचिए कि आप मेरी जो ऊर्जा है वो कहाँ ख़त्म हो रही है।
फिर ईमानदारी से लिखना शुरू कीजिए और कौन लोग आपको मानसिक रूप से थका देते हैं, कौन सी आदतें आपको कमज़ोर कर रही है और कौन सी बातें आपको बार बार अतीत में ले जाती हैं, कौन सा कंटेंट देखने के बाद आपको अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है, कौन सी बहस करने से आपका समय और शांति दोनों खा जाती है। आपको पता है शनि कभी भी अचानक सजा नहीं देता है। शनि पहले संकेत देता है, थकान देता है, उदासी देता है, काम में मन नहीं लगने देता है, हर समय चिड़चिड़ापन डाल देता है, लोगों से दूरी बना देता है, रात को अनावश्यक सोच दे देता है राहु। ये सब संकेत है कि आपकी ऊर्जा गलत जगह पर खर्च हो रही है। और राहु क्या करता है, राहु आपको भ्रम में रखता है, आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप व्यस्त हैं, जबकि सच में आप केवल डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं। दिन भर मोबाइल चला रहे होते हैं, हर नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं, हर विवाद में आप फंसते रहते हैं, मानसिक रूप से हर किसी के साथ शामिल हो रहे होते हैं, हर किसी के बातों में जवाब दे रहे होते हैं, हर किसी को। ये उत्पादकता नहीं है दोस्तों, ये मानसिक रिसाव है आपके लिए। कुंभ राशि वालों को सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो सामान्य लोगों से ज़्यादा संवेदनशील है और कुछ चीज़ों को ग्रहण करने योग्य हो जाता है। जो लोग दूसरे लोग देखकर भूल जाते हैं ना, कुंभ राशि वाला व्यक्ति उन्हें अंदर ही अंदर जमा लेता है, बातों को, चीज़ों को, लोगों को। इसलिए आप हर समय नकारात्मक समाचार, गंदे वीडियो यानी कि वैशिली वीडियो जिसमें से दिमाग खराब हो, ऐसे वीडियो, दूसरों की सफलता पर सोचना, रिश्तों के ड्रामे देखना और तुलना से भरा कंटेंट देखना, ये सब छोड़ना होगा। तो धीरे धीरे आपकी आत्मा जो है शुद्ध होने लगेगी, हल्की होने लगेगी। आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ऐसा चाहिए जहां आप खुद अपने साथ हो, मोबाइल नहीं हो, शोर नहीं हो, किसी की राय नहीं हो, बस आप हो। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी सांसें हो, आपके विचार हो और आपकी वास्तविक सोच हो। लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कुंभ राशि वाले लोग अकेले में टूटते नहीं, अकेले में खुद को दोबारा बना देते हैं। अब मैं आपको टाइम और एनर्जी ऑडिट का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताता हूं कि अपने पूरे दिन को 3 भागों में बांट दीजिए। पहला जो आपको ऊर्जा देता है, दूसरा जो केवल जरूरी है और तीसरा जो आपकी आत्मा को खत्म कर रहा है उसको छोड़ने के लिए। फिर देखिए आपका सबसे ज़्यादा समय तीसरे भाग में जा रहा होगा। अनावश्यक स्क्रॉलिंग मोबाइल में छोड़ दो, बेकार की बहस करना आज ही छोड़ दो, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपने जो कोशिशें की है लेकिन प्रभावित कोई नहीं हुआ है। हर किसी की समस्या अपने सिर पर लेना अभी छोड़ दो, पुराने लोगों की यादों में खोए रहना अभी छोड़ दो। ये सब आपकी मानसिक बैटरी को खत्म कर रहा है, ऊर्जा को खत्म कर रहा है। कुंभ राशि वाले लोग दुनिया बदलने का सपना रखते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले अपने वातावरण को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है आपके वातावरण से बनती है। यदि आप हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी नकारात्मक होने लगेगा। यदि आप हर समय तनाव करते हैं, तनाव में रहते हैं, तुलना करते हैं और आलोचना में रहेंगे, ऐसे माहौल में रहेंगे या ऐसे लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास सूखने लगेगा। दोस्तों याद रखिए, हर रिश्ता निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी को खुश रखना आपका धर्म नहीं है, हर समय उपलब्ध रहना महानता नहीं है। कई बार ना बोलना ही आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। शनि आपको अनुशासन सिखाता है और कुंभ राशि वाले जब अनुशासित हो जाते हैं तब वे असाधारण बन जाते हैं। लेकिन अनुशासन का मतलब केवल सुबह जल्दी उठना नहीं है। अनुशासन का मतलब है किसी अपने जो आप लोग हैं अपनी मानसिक दुनिया में आप प्रवेश कर रहे होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने दे रहे होते हैं और किसे नहीं करने दे रहे होते हैं, ये तय कर लेते हैं, तो आपके मानसिक अनुशासन का कार्य पूर्ण हो जाता है। किसी चीज़ पर कितनी प्रतिक्रिया देनी है और किसे नज़रअंदाज करना है, कहाँ अपनी ऊर्जा लगानी है और कहाँ बिल्कुल नहीं लगानी है, ये चीज़ जब आपके अंदर आएगी तो मानसिक संतुलन आपका बनेगा। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में थके हुए हैं या केवल बिखरे हुए हैं? क्या आपकी समस्या समय की कमी है या फोकस की कमी है? क्या आपको वास्तव में आराम चाहिए या मानसिक शांति चाहिए? बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोग बाहर से हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से लगातार मानसिक युद्ध लड़ रहे होते हैं। वे किसी को बताते नहीं, लेकिन हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और यही लगातार सोचने की आदत धीरे धीरे उनकी ऊर्जा को चूस लेती हैं। इसलिए आपको मानसिक उपवास भी व्रत भी करना पड़ेगा। जैसे शरीर को डिटॉक्स की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही दिमाग को भी आराम या डिटॉक्स की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों तक हर चीज़ पर राय देना बंद कर दो, हर बहस में कूदना बंद कर दीजिए, हर किसी की ज़िंदगी पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आपका मन हल्का होने लगेगा, नींद बेहतर होने लगेगी और भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होने लगेगी। ये राहु को चकमा होगा आपकी ओर से। और अंत में एक बात हमेशा के लिए याद रखिए कुंभ राशि वाले दोस्तों, समय केवल घड़ी में नहीं चलता, समय आपकी ऊर्जा में चलता है। जिस दिन आपकी ऊर्जा टूट जाती है उस दिन आपके पास समय होते हुए भी जीवन नहीं बचता है, लेकिन जिस दिन आपकी ऊर्जा जाग जाती है, आप अपने आप को पहचान लेते हैं, मैंने जो सारी बातें बताई उसको समझकर, उस दिन कम संसाधनों में भी इंसान इतिहास लिख देता है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप सामान्य लोग नहीं होते, आपके अंदर भविष्य देखने की क्षमता होती है, गहराई होती है, अलग सोच होती है। लेकिन यदि आपने अपने समय और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया तो यही शक्ति आपको अंदर से थका देगी। इसलिए
आज से एक संकल्प लीजिए और कमेंट में ये बातें जरूर लिखना कि हर चीज़ को मैं महत्व नहीं दूंगा, हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा नहीं दूंगा, हर आवाज़ पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, और मैं अपने समय का पहरेदार बनूंगा और अपनी मानसिक शांति का रक्षक भी बनूंगा। क्योंकि जिस दिन कुंभ राशि वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी केवल बदलती नहीं, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट करके जाना। जय श्री राम जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।